रायबरेली जिले के विकासखंड दीनशाह गौरा के अंतर्गत कल गदागंज क्षेत्र के कुरौली बुधकर मैदान में जनसभा संबोधन के दौरान लगातार क्षेत्र में घूम घूम कर प्रचार प्रसार कर रही प्रियंका गांधी ने प्रचार प्रसार किया और अपने भाई राहुल गांधी के पक्ष में लोगों से वोट करने की अपील की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी दिनेश प्रताप पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी के प्रत्याशी जिस तरह से लोगों की जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, इससे जनता पूरी तरह से उनसे नाराज है। कभी वो हमारी पार्टी में रहकर सर ऊंचा कर चलते थे, लेकिन आज वो भाजपा में जाने के बाद लोगों के साथ अत्याचार और जमीन कब्जा कर रहे हैं। साथ ही तमाम ग्राम प्रधान एवं कोटेदारों को परेशान किया जा रहा है। इस मौके पर भारी संख्या में जनता और कांग्रेस के कार्यकर्ता व कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। अंत में आखिरी मीटिंग में पहुंच जाते हैं, रात को तो थकावट सारी, धूल मिट्टी। मोदी जी तो आपके बीच ही नहीं आते। वाराणसी के सांसद हैं, आप बताइए। इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी। मैं छोटे से छोटे गांव में जाती हूँ, रायबरेली में, मुझे कोई महिला, बूढ़ी महिला मिलती है, माता मिलती है, बताती है कि आपकी दादी जी आई थी और मुझे कह देंगे कि आपकी शक्ल बहुत मिलती है, हमने खीर खिलाई थी उनको, यहाँ बैठी थी, यहाँ चाय पी थी। प्रधानमंत्री थे, पिताजी प्रधानमंत्री थे, मैं साथ साथ जाती थी। अमेठी खूब डांट खाते थे। अमेठी के लोग, अमेठी के लोग तो है ही, और भी सब मजबूत है, डांट खूब खिलाते हैं अगर काम नहीं होता। ये जागरूकता थी उनकी। मैं पिताजी से कहती थी, आपको बुरा नहीं लग रहा है? कहते थे, नहीं, ये तो जागरूकता है जनता की, ये तो बहुत अच्छा है। जितना सवाल उठाए जनता उतना अच्छा है। अब सवाल उठा के देखिए। कल परसों अमित शाह जी आए थे यहाँ रायबरेली में, ऐसी मीटिंग थी। एक पत्रकार ने पूछ दिया किसी से कि भाई कितना दिया है तुम्हें यहाँ मीटिंग में आने के लिए, कितने पैसे दिए? तो किसने कह दिया होगा 200 रुपए दिए, चाय पानी दे दिया, हम आ गए। तो दिखा दिया उस बेचारे ने टीवी पे। उसकी इतनी पिटाई कराई, उसकी खूब पिटाई कराई, सिर्फ ये सवाल उठाने के लिए। लेकिन ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में तो जितने सवाल उठे, जितना आप जागरूक बने, उतना अच्छा है। इसलिए मैं यहाँ आपके वोट मांगने नहीं, आपकी जागरूकता मांगने आई हूँ। समझ लो कि कांग्रेस पार्टी ने आज तक आपके भलाई का काम किया है। राहुल गांधी जी, आपके प्रति उनके दिल में श्रद्धा है, सम्मान है। वो आपके लिए दिन रात एक करके दिखाएंगे। भाई है मेरे, मैं खुद बोल रही हूँ, बहुत नेक इंसान है। वो सच्चाई इतनी बोलते हैं कि कभी कभी गुस्सा चढ़ जाता है। कभी कभी मैं भी कहती हूँ, इतना सच बोलने की क्या जरूरत है? मेरा मुंह देखते ही कह देते मोटी हो रही है। चुप रहो। सच्चाई बोलने की बुरी आदत है उनकी, तो ये आदत तो बदलेगी नहीं। अब 54 साल के हो गए हैं, आपके सामने आकर झूठ तो बोलने नहीं है उन्होंने। जो काम करना है वो करेंगे, जो काम नहीं हो पाएगा वो भी बोल देंगे कि ये नहीं हो पाएगा। आपकी लड़ाई हमेशा लड़ेंगे। वो जब छोटे थे तब भी अन्याय नहीं सह सकते थे। कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता था हम लोगों के बीच में, तो किसी बच्चे ने किसी को कुछ गलत बोल दिया तो हमेशा न्याय की तरफ वो लड़ जाते थे, और ऐसे ही आज है। इसीलिए उन्होंने जो यात्रा की उसे न्याय यात्रा कहा, और जो हमारी ये जो सारी गारंटी है जो मैंने आपको बताई कि आपके खातों में पैसे आएंगे, ये सब न्याय पत्र में उन्होंने लिखवाया और उन सबसे चर्चा की कि देखो ऐसी बातें हम लिखें जो हम करके दिखा सकते हैं जनता को। तो ये सारी बातें आपने बहुत ध्यान से सुनी है। मुझे तो उम्मीद है कि भारी से भारी बहुमत से भैया को जिताएंगे, ताकि हमें और मौका मिले आपकी सेवा करने का। बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हमारे बीच में राष्ट्रीय जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार सिंह जी अपने जगह खड़े रहिए, अनुशासन से आज सम्मिलित हुए हैं। भैया जी उन्हें कांग्रेस का गमछा पिलाकर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करा रही हैं। भाई आलोक सिंह जी।